नमस्कार। जंगल की अंधेरी परछाई के एक और दिलचस्प एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी और आप सुन रहे हैं वर्ल्ड इन्फोनेक्सस। आज हम उत्तर प्रदेश भारत के ग्रामीण इलाकों में फैल रही एक सच्ची और भयानक रात की खौफनाक घटना की गहराई में जाएंगे। सोचिए, सुबह उठते ही आपका शांत गांव अचानक भेड़ियों के शिकार के मैदान में बदल गया हो, जहां हर छाया के पीछे डर छिपा हो। इस एपिसोड में हम उस डरावनी कहानी की खोज करेंगे जिसमें एक आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने बहराइच के लोगों की जिंदगी को उलट पुलट कर रखा है। तैयार हो जाइए इस रोमांचक कहानी की यात्रा के लिए और अंत में कुछ दिलचस्प सवाल के लिए बने रहिए। हरे भरे लेकिन एकाकी हाथी क्षेत्र महसी तहसील बहराइच जिले में एक भयानक परिवर्तन हुआ है। गांव की शांत जीवन शैली जो कभी दैनिक श्रम और सामुदायिक समारोहों की गूंज से भरी रहती थी, जुलाई 2024 में अचानक बिखर गई। शांति के स्थान पर आतंक का साम्राज्य छा गया जब एक आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने बर्बर हमलों की शुरुआत की। यह सब 17 जुलाई को शुरू हुआ। सिकंदरपुर गांव के 1 साल के एक बच्चे ने पहले शिकार के रूप में अपनी जान गंवाई। भेड़ियों ने बेरहमी से हमला किया और यह घटना उस भयावहता का पूर्ण संकेत था जो आने वाला था। केवल एक सप्ताह बाद 26 जुलाई को भेड़ियों ने फिर से हमला किया और इस बार सोती हुई 3 साल की बच्ची को उठा लिया। अगले दिन उसकी आधी खाई हुई लाश एक पास के खेत में मिली, जो उस समुदाय पर छाए आतंक की भयानक तस्वीर पेश कर रही थी। अगस्त महीने ने और भी डरावनी घटनाओं का आगाज किया। 3 अगस्त को 8 साल का एक लड़का भेड़ियों का शिकार बन गया। उसकी निर्जीव आधी खाई हुई लाश अगले दिन मिली, जो खौफनाक खोजों की एक नई कड़ी थी। 17 अगस्त को 4 साल की बच्ची संध्या की हत्या ने आतंक की एक नई सीमा पार कर दी। प्रत्येक हमला एक अक्षम्य क्रूरता का भयानक स्वरूप दिख रहा था। किशन कुमार, जिनके बच्चे का भी शिकार हुआ है, उन्होंने सामूहिक निराशा व्यक्त करते हुए कहा, हमारे आसपास हमेशा जंगली जानवर रहे हैं क्योंकि दुधवा वन पास में है, लेकिन यह हिंसा अप्रत्याशित है। ऐसी क्रूरता कभी नहीं देखी। हमारी जिंदगियां पूरी तरह से उलट पुलट हो गई हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए त्वरित कार्रवाई की। 250 से अधिक कर्मचारी, जिनमें 150 वन अधिकारी शामिल थे, उन्हें सक्रिय किया गया। उन्होंने 4 जाल लगाए और बचे हुए भेड़ियों को ट्रैक करने के लिए 3 से थर्मल ड्रोन कैमरे तैनात किए ताकि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। 19 अगस्त तक 4 भेड़ियों को पकड़ने में सफलता मिली है, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के बीच लगातार भय का माहौल बना हुआ है। विनीत सिंह, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, ने संकट के बारे में जानकारी देते हुए कहा, भेड़िए सामान्यतः इंसानों से बचते हैं, लेकिन यदि वे मानव मांस का स्वाद चख ले तो वे आदमखोर बन सकते हैं। यह भेड़ियों का झुंड पहले समान शिकार पर निर्भर था, लेकिन अब मानवों पर हमला करने लगा है, जिससे स्थिति खतरनाक हो गई है। हालिया हमला 26 अगस्त को हुआ, जिसमें आयांश नामक एक 7 साल के बच्चे को मध्यरात्रि में भेड़िए आंगन से उठा ले गए। उसकी माँ, जो इस भयावह घटना को याद करते हुए कहती है, मैंने एक अजीब गंध महसूस की और देखा कि एक भेड़िया जैसा जीव आयांश पर हमला कर रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, वह उसे उठा ले गया। अगले दिन उसकी आधी खाई हुई लाश मिली। अब ग्रामीण एक भयावह दुविधा का सामना कर रहे हैं। उन्हें सलाह दी गई है कि वे घर के अंदर रहें और अंधेरा होने पर बाहर न निकलें, लेकिन यह सलाह हमेशा व्यवहारिक नहीं है। कई घरों में शौचालय नहीं है, जिससे निवासियों को बाहर जाना पड़ता है। इसके अलावा उनकी रोजी रोटी के साधन खतरे में हैं। घर के अंदर रहना मतलब है कि उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय निवासी कन्हैया लाल ने इस समस्या को व्यक्त करते हुए कहा, हमें घर के अंदर रहने को कहा गया है, लेकिन कई घरों में शौचालय नहीं है। अगर हमें बाहर जाना पड़े तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? पहलवान यादव, एक अन्य प्रभावित ग्रामीण, ने
आर्थिक संकट को उजागर करते हुए कहा, हमें अपने परिवारों को खिलाने के लिए हर दिन काम करना पड़ता है। अगर हम घर के अंदर रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे। हम गरीब हैं और रोजाना के श्रम पर निर्भर हैं। इस संकट से हम कैसे उबर सकते हैं? यहाँ कुछ सवाल हैं जो उठते हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग की प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप मानते हैं कि उनके उपाय संकट से निपटने के लिए पर्याप्त हैं, या क्या उन्हें ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कुछ और कदम उठाने की आवश्यकता है? अगर आप इन गाँवों में से किसी एक के निवासी होते, तो आप भय और असुरक्षा की स्थिति का सामना कैसे करते? आप अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करेंगे? साथ ही दैनिक जीवन की व्यावहारिक समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे? इस प्रकार की स्थिति में जहां सुरक्षा और रोजगार दोनों की जरूरत है, आप दोनों को कैसे संतुलित करेंगे? क्या आपको लगता है कि सरकार ग्रामीणों की सुरक्षा और आर्थिक आवश्यकताओं दोनों को उचित तरीके से पूरा कर रही है? अतिरिक्त क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कृपया इन सवालों पर अपने विचार नीचे कमेंट से बताएं। इस दिल दहलाने वाले जंगल की अंधेरी परछाई के एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। आपकी सहभागिता हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले एपिसोड को भी सुन सकें, जहां हम दुनिया के छिपे हुए खतरों को उजागर करेंगे। आज की कहानी पर अपने विचार साझा करें और बताएं कि आप ऐसी भयानक स्थिति से कैसे निपटेंगे। अगली बार तक सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ये है वर्ल्ड इन्फो नेक्सस और मैं सुकांत चौधरी जंगल की अंधेरी परछाई से विदा ले रहा हूँ।